तो थोड़ा ही खाकर उठ जाना, उसमें तेरी इज्जत बनी रहेगी। ऐसा ना हो कि उसके अच्छे भोजन को देखकर और तू लग जाए समेटने के लिए। कहीं किसी ने अगर तुझे बुलाया है तो सबसे निचले स्थान में बैठना, ऊंचे पर कभी मत बैठना। तब बुलाने वाले को अगर शर्म आएगी तो वो आपको खुद उठा बिठाएगा, और जब वो बिठाएगा तो कोई आपको उठा नहीं सकेगा, और कोई कितना बड़ा आ जाए वहां से वो आपको उठाएगा नहीं, और आपका मान सम्मान वहां पर बचा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा 9 पद पर, क्योंकि 9 और 19 दोनों पद पत्नियों के ऊपर है। छोड़े घर में पढ़े जाए 9 पद को। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। क्यों ऐसा लिखा गया? सुलेमान को क्या ऐसी नौबत पड़ी? कल हमने पढ़ा उसके पास कितनी रानियां थी और 300 रखेले। अब इतनी सारी रानियां रखने के बाद भी और 300 रखेले रखने की उसको जरूरत पड़ी, और उसके बाद भी उसने ये नीति वचन बड़े ही अच्छे ढंग से उसने नीति वचन को लिखा, क्योंकि उसको ये बातों का अनुभव आ गया। इन बातों का अनुभव आ गया। क्यों आया अनुभव? क्योंकि उसके पास इतनी सारी रानियां थी। आज हमारे पास एक बीवी है, एक पत्नी है, एक पति है, तो हमारे पास पूरा संसार जो है नाचता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि कुछ एक लोगों को अपने जीवन में कुछ पत्नियां ऐसी थी जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा, आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से राजा सुलेमान के जीवन में भी ये बात आई। इसीलिए उसने ये अनुभव को लिखा कि लंबे चौड़े महल में रहने से अच्छा है कि छत के किसी कोने में रह लो, अगर झगड़ालू पत्नी है तो। पत्नियां कुछ न कुछ बातों में हमेशा लड़ती रहती है। कोई भी बात को लेकर वे लड़ना शुरू करती हैं, लड़ती रहती हैं। तो ये बात थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि हमें क्यों लड़ना, क्यों लड़ाई करना चाहिए। पुरुष थका हारा बाहर से आता है, जैसा मैंने बताया कि हर पत्नी के लिए पति की जिम्मेदारी है, बेशक उससे प्रेम नहीं कर। एक वचन को देखें, नीति वचन 9 उसका 13 पद पढ़े। करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। क्या है? दुखता रूपी स्त्री बक बक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। तो जो मूर्ख स्त्री है वे ही घर में कलेश मचाती है, और धर्मी और अच्छी स्त्री, गुणवान स्त्री कभी भी हल्ला नहीं मचाती। क्यों नहीं मचाती? क्योंकि उसको अपने घर की चिंता है, वो अपने घर को बनाने की कोशिश करती है, ना कि उसे बिगाड़ने की। क्योंकि अगर जो स्त्री अपने घर को अपने हाथों से गिराती है वो ही तो उसको नुकसान में, वो सोचती है कि मैं अपने पति को गुलाम बना के रखूंगी, है ना, डरा के रखूंगी। और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। वहां कहता है छत पे रहना है चाहिए, यहाँ कहता है जंगल में रहना चाहिए। क्योंकि अगर नाराज होकर पति छत पे चला गया, गुस्सा कर दिया पत्नी ने और वो छत पर चला गया, तो छत पर भी जाकर धमक जाएगी, अच्छा मैं वहां आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ कर बैठे हुए हो, तुम यहाँ पे लेटे हो, तुम ये हो। तो बेचारा क्या करे, इससे अच्छा ये जंगल में ही जाके रहना उचित, क्योंकि छत पे भी वो ढूंढ लेगी, वहां भी जबरदस्ती चिल्लाएगी। तो यहाँ पे कहता है जंगल में रहना उचित है। जंगल में कहाँ ढूंढने जाओगे? एक वचन को आप देख सकते हो, ठीक है। नीति वचन 25 उसका 24 पद पढ़े। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है।
हाँ, लंबे चौड़े घर में रहने से अच्छा है छत के किसी कोने में रहना उचित। ठीक है, तो क्यों ऐसा राजा सुलेमान ने लिखा? ताकि पढ़ने वाला और पढ़ने वाली दोनों ही इस बात को समझ जाएं कि जो बात राजा सुलेमान के साथ बीती है वो आपके साथ ना बीतने पाए। यहाँ पे ओपनली इस बात को लिखा गया है कि जो बात राजा सुलेमान के साथ हुई है वो बात तुम्हारे साथ ना हो। अब आते हैं, हमने कई बार वीडियो भी देखा है, कई जगह जो कहता है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने में जो मुझे कहाँ रहना चाहिए, मुझे छत के कोने में रहना अच्छा है। यहाँ पे स्त्री के लिए नहीं लिखा कि अगर शराब पीकर तेरा पति तुझे मारे तो तू छत के कोने में चली जाना। पूरी बाइबल पढ़ लेना। मदिरा हल्ला मचाने वाली है, अजीब अजीब बातें बोलता है, उसको सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, पूरी दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है। वो बाइबल अभी हम पढ़ेंगे आगे। मदिरा हल्ला मचाती है, वो उसको पीने वाला जो है खूब शोर मचाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और हमेशा बकबक करता है, अजीब अजीब बातें बोलता है। हम सब जानते हो, बाइबल पहले से लिखा हुआ है। लेकिन जीवन तो वही बचा सकता है। जैसे यीशु मसीह को हमने निगलेक्ट किया, यीशु मसीह संसार में आया, उसको हमने निगलेक्ट किया, हमने उसके ऊपर पत्थर मारे। उसने रोटी खिलाई, बदले में हमने पत्थर मारे। उसने गले लगाया, हमने भाला मारा। उसने हमारे सुना, हमने जो है उसके सिर पे कांटों का ताज पहना। वो हमारे पास चल कर आया, हमने उसके पाँव में भी कील ठोक दी। उसने हाथों से आशीर्वाद दिया, हमने उसके हाथों में भी कील ठोक दी। हमने किया ये। क्या गलती थी यीशु मसीह की? वो मुझसे प्यार करता था इसलिए, वो आपसे प्रेम करता था इसलिए। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझे और आपको लेने के लिए फिर से संसार में आने वाला है। देख लीजिए। हालेलुया। ये बातें, जब तक हम ये बातें नहीं समझेंगे, छोटी सी बात, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, बहुत बड़ी थियोलॉजी नहीं, सिंपल सी बात कि परमेश्वर प्रेम है और मुझे भी प्रेम करना है। इसीलिए उसने पति और पत्नी को क्या किया, एक करके जोड़ा और बोला दोनों एक तन है। दोनों एक तन है, शरीर दो है लेकिन तन एक है। सोच विचार अलग है लेकिन दोनों एक तन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अभी देर कर रहा है। मैं और आप उसकी कलीसिया, उसकी पत्नी है, तो वो हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए वो देर कर रहा है क्योंकि हम सब बिगड़ गए। वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे ही लेने आना चाहता है। तो मैं अभी तो गलत रहा, अभी तो शराब पी के पड़ा हूँ, अभी सिगरेट पी रहा, अभी गुटखा खा। अगर आपका बेटा आपने ब्याने के लिए छोड़ दिया और आपको पता चला होने वाली बहू जो अभी शराब पी रही है और आपका बेटा नहीं, मुझे तो वही लड़की चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा रुक जाओ, सुधर जाएगी फिर कर लेंगे। वही हाल है हमारा और आपका भी और परमेश्वर का। हम सब बिगड़े हुए हैं, इसलिए परमेश्वर अविवेक में मुझे और आपको ये बात समझने में प्रियो प्रभु हम सबको सुधारना चाहता है। इसके लिए बात बता रहा है कि हमें नीति वचन पढ़ना और इसमें सीख कर अपने जीवन को मजबूत बनाना है। ये वो मार्ग है जिसमें मुझे और आपको चलकर अपने आप को मजबूत बनाना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में क्या करने पाए, काम करने पाए। और जब यीशु मसीह आए हमारे पास तो क्या देखे? हम प्योर हैं, क्लीन हैं और तैयार हैं, और यीशु मसीह लेगा और अंदर चला जाएगा। जो बच जाएगा वो नरक की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। तो ये बातें मुझे और आपको समझनी है, ये बातें मुझे और आपको सीखनी है और समझ कर आगे बढ़ना है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से